राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय। आप याद रखेंगे 2024 में आप जगह जगह सुनेंगे कि सताव होंगे, लेकिन आप जगह जगह सुनेंगे परमेश्वर का काम जबरदस्त तरीके से होगा। यीशु मसीह का नाम, वो आपके बीच में होगा, अपने लोगों के साथ होगा। ऑल ऑफ यू, जय मसीह की। हम आज परमेश्वर के सुंदर समय में आपके पास आए हैं और कुछ विषयों पे बात करेंगे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में हमसे बात कर पाए। क्योंकि प्रभु का वचन यही हमसे कहता है कि जहाँ एक या एक अधिक से लोग प्रभु की चर्चा भी करते हैं तो प्रभु वहाँ उपस्थित होता है। मेरे भाई बहनों, तो हम वार्तालाप करेंगे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, परंतु आप जानते तो हो, परंतु आप मनन नहीं कर पा रहे हो या उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, परंतु आप यकीन कर लोगे क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हम जिस विषय में बात करना चाहते हैं वो है भविष्यवाणियां। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू एंड हालेलुया। यस मेरे ब्रदर, आज जो भविष्यवाणियां हो रही है, आप यकीन करते हैं? यस, आप यकीन करते हैं और आप यकीन करोगे भी सही। जिस तरह से आज चारों तरफ हो रहा है, आपने बाइबल में अगर पढ़ा होगा तो ये बाइबल में पहले ही प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी कर दी थी। वचनों के द्वारा हमें समझा दिया था कि तुम्हें लोग मारने आएंगे, तुम्हें लोग सताने आएंगे, तुम्हारे बैरी तुम्हारे होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु को भी मानने वाला कोई नहीं था, उनके अपने थे जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। परंतु ये सब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारे बीच में ही कोई है जो प्रभु की बुराई करता है या प्रभु के खिलाफ खड़ा है, वो हमारा ही निवाला तोड़ के खाने वाला है। तो प्रभु हमारा दृष्टांतों में कहता था, परंतु आज मैं नहीं कहता, कोई चर्च का फादर नहीं कहता, परंतु ये चीजें आप भी कह सकते हो। अगर कोई चीज आपके सामने आपको दर्शाई जाती है प्रभु के द्वारा और आप प्रभु को मानते हो, वचनों पे चलते हो, और आपके भीतर अगर कोई चीज प्रभु डालेगा तो आपको उसे बताने का अधिकार है। हालेलुया। परंतु उसी प्रकार जिस तरह से बाइबल से हम पढ़ते हैं तो भविष्यवाणियां पूरी होती है और होगी। जो भविष्यवाणियां बाइबल से हुई है वो हमेशा पूरी होगी, क्योंकि वचन कभी अधूरा नहीं, वचन पूरा होने के लिए आए। वचन अगर धरती में भी है तो वो उग जाएगा, अगर वो आसमान में भी है तो चीर के आ जाएगा, वो हम में से फाड़ के आ जाएगा। वो किसी भी रीति से हमें, वो गूंगा भी हमें बता देगा कि वचन क्या है। तो परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, परंतु भविष्यवाणियां प्रभु की ओर से हो। तो हमें यकीन करना है जो हमारे हित में है। अगर आज हमारे भाइयों, हमारे पास्टर लोग, हमारे बड़े जो प्रभु में है, वो हमें दृष्टांतों के द्वारा, वचनों के द्वारा जो भविष्यवाणियां करते हैं, जो बाइबल पढ़कर समझते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस पर यकीन करना आना चाहिए। हमें यकीन उन बातों पे करना चाहिए जो सच्चाई से कही जाती है। सच्चाई से मतलब जो सफेद है, जो पारदर्शी है। क्योंकि अगर जो वचन है कि अगर पानी बरसता है तो वो बरसता है, धरती में से गेहूं उगता है तो उगता है, पर उसकी व्याख्या पहले प्रभु ने किसी के मन में डाली थी, किसी किसान के मन में एक चीज डाली थी, तब उसने हमारे लिए गेहूं उपजा है। उसी प्रकार आज एक प्लेन चलाने वाले के मन में भी प्रभु ने वो चीज डाली है, तो उसे वो आत्मविश्वास दिया है। उसी प्रकार हमें यकीन करना है प्रभु के हर एक बातों पे, वचनों पे और प्रभु के प्यार पे। तो सबको जय मसीह की। जो बात आज हो रही चारों तरफ आपके लिए भलाई प्रकट करेगी। आप प्रभु में बने रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।